हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आज की इस क्लास में क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और वास्तविक संख्याओं के इस चैप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से समझते हैं, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सबसे पहले बेटा हमें यहाँ पे याद रखना है कि वास्तविक संख्याओं के इस अध्याय में हम दो प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2। दोनों प्रश्नावली इंपोर्टेंट है। दोनों प्रश्नावली से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हमें प्रश्नावली के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद उदाहरण करने हैं और लास्ट में एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। यदि इस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं तो 100% आप 95 प्लस स्कोर आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आइए आज की इस क्लास में सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। और बेसिक में सबसे पहले बेटा हमें यहाँ पे समझना है संख्याओं के प्रकार, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। संख्याओं के प्रकार। वैसे तो आपने 9th क्लास में भी संख्याओं के प्रकार को आसान तरीके से समझा है। एक बार हम यहाँ पे उन प्रकारों की बात करेंगे जो कि प्रश्नावली 1.1 के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। संख्याओं के प्रकार में हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या है, यदि आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इसके बाद हमें समझना है भाज्य संख्याएं। दोनों संख्याएं काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों संख्याओं के आधार पर ही हम प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनको डिटेल में समझेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याओं की पहचान आप कैसे करोगे। दूसरे नंबर पे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य संख्याओं की पहचान आप कैसे करोगे। तो इसके लिए हमें दोनों संख्याओं की परिभाषा की बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी बेटा, वह संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। परिभाषा को ध्यान से समझिए। परिभाषा के आधार पर ही आप अभाज्य संख्याओं की पहचान करना सीखेंगे। परिभाषा को एक बार फिर से दोहराते हैं और उसे ध्यान से समझना है। वह संख्याएं जो एक से विभाजित हों, मतलब एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं बेटा, अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग जा सकता है और स्वयं का भाग जा सकता है, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, उस संख्या को क्या कहते हैं बेटा, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो हमने आपके सामने एक संख्या लिखी 10 और हम कहें कि बताओ क्या 10 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो आप देखोगे कि 10 बेटा 1 से विभाजित है, 10 10 से विभाजित है, इसके अलावा 10 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 10 5 से भी विभाजित हो जाएगा। तो क्या परिभाषा के अनुसार 10 अभाज्य संख्या होगी? तो आप कहोगे सर नहीं होगी, क्योंकि परिभाषा में हमने क्या सीखा है कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक से विभाजित होगी, स्वयं से विभाजित होगी
उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। लेकिन 10 1 और 10 से विभाजित तो है, इसके अतिरिक्त 2 से भी विभाजित हो रहा है और 5 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए 10 अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसके बाद हम एक और संख्या लेते हैं, जैसे मान लो हमने बेटा यहाँ पे 7 ले लिया और अब हमें बताना है कि 7 अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि 7 1 से विभाजित है, 7 7 से विभाजित है। क्या इसके अलावा 7 किसी और संख्या से विभाजित है? तो 7 किसी और संख्या से विभाजित यहाँ पे नहीं होता है। इसका मतलब है कि 7 क्या है बेटा, एक अभाज्य संख्या है। अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पे बेटा हमें नोट पॉइंट में याद रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बेटा, 2 है। इसके अलावा हमें दूसरा पॉइंट याद रखना है कि केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। ठीक, बात समझ में आ रही। हमें यहाँ पे याद रखना है कि केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। इसके अलावा जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सभी की सभी कैसी होंगी बेटा, विषम संख्याएं होंगी। कैसी होंगी, विषम संख्याएं होंगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसके बाद जो अभाज्य संख्या होगी वो 3, इसके बाद हो जाएगी बेटा 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, 13, 17, 19, 23। तो हमें 0 से लेके 25 तक के अभाज्य संख्याओं को याद रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा, 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो केवल 2 को छोड़ के बाकी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी की सभी कैसी है बेटा, विषम है। कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे थे कि 2 केवल एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सभी की सभी कैसी होंगी बेटा, विषम संख्याएं होंगी। तो यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा। यदि क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। किसकी बात करते हैं बेटा, भाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं, कैसी संख्याएं बेटा, वह संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त, एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो बेटा कौन सी है, 4 है। हमें यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम में फंसाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो बेटा कौन सी है, 4 है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 1 समझते हैं लेकिन 1 नहीं है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है बेटा, 4 है। तो उम्मीद है कि आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे आगे बात करनी है और आगे के जो कॉन्सेप्ट है उनको समझना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और कंप्लीट तरीके से अपने नोट्स बना सकते हो। किसी भी डाउट के लिए आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं।
किसी भी टाइम आप कॉल करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, नंबर पे जाके आपको मैसेज करना है। मैसेज में अपना नाम और अपनी क्लास लिखनी है। जैसे ही आप नाम और क्लास लिखोगे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप किसी भी टाइम अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं। आगे के कॉन्सेप्ट में हमें सबसे पहले यहाँ पे बेटा समझना है कुछ इम्पोर्टेंट शब्द, उन शब्दों का मतलब। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल उन शब्दों को याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें उनका मतलब याद नहीं होता है, ना उन्हें उनका मतलब पता होता है। जैसे यहाँ पे हमें समझना है कि गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, और इसके बाद हमें समझना है गुणज क्या होते हैं। तीनों शब्द काफी इंपॉर्टेंट हैं। यदि इन तीनों शब्दों का मतलब आप नहीं समझ पाए तो मैथ पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ पे हमने एक संख्या ले ली, बेटा 30। कौन सी ले ली, 30। अब हम देखेंगे कि 30 किन किन संख्याओं से विभाजित है। जैसे 30 1 से विभाजित है, 30 2 से भी विभाजित है, 30 3 से भी विभाजित होगा, 3 5 से भी विभाजित होगा, 30 6 से भी विभाजित होगा, 30 15 से भी विभाजित होगा, और 30 30 से भी विभाजित होगा। तब हम कहेंगे कि 30 की जो गुणनखंड है वो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 15 होगा और 30 होगा। तो गुणनखंड का मतलब क्या है, गुणनखंड का मतलब है ऐसी संख्याएं जो उस संख्या को विभाजित करती हो। जैसे यहाँ पे 30 को 1 भी विभाजित कर रहा है तो 1 30 का गुणनखंड कहलाएगा। 2 भी 30 को विभाजित करता है तो 2 भी 30 का गुणनखंड कहलाएगा। 3 भी 30 को विभाजित करता है तो 3 भी 30 का गुणनखंड कहलाएगा। तो गुणनखंड का मतलब क्या हो गया बेटा, ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या को विभाजित करती हो उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि गुणनखंड में से अभाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 30 के अभाज्य गुणनखंड की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप देखोगे कि 2 एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड 2 हो जाएगा। आप इसमें से देखोगे कि 3 भी अभाज्य संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड 3 हो जाएगा। 5 भी अभाज्य संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड 5 हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 2 3 और 5। गुणनखंड की बात करें तो 1 2 3 5 6 15 और 30 होंगे। अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 2 3 और 5 होंगे। इसके बाद अगर हम बेटा गुणज की बात करें, इसकी बात करें, गुणज की बात करें तो गुणज का मतलब होता है उसके गुणनफल के रूप में। जैसे अगर हम यहाँ पे 30 के गुणज निकालने की बात करें तो 30 का पहला गुणज कौन सा होगा, 30 होगा। दूसरा गुणज कौन सा हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा। तीसरा गुणज कौन सा हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चौथा गुणज कौन सा हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और इस प्रकार से आगे हम बढ़ सकते हैं। तो गुणज का मतलब भी आपका क्लियर होगा। यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो गुणज होते हैं वो असीमित होते हैं, यानी कि हम जितने चाहें उतने गुणज किसी भी संख्या के निकाल सकते हैं, यानी कि असीमित होते हैं।
इनकी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड सीमित होते हैं। जैसे 30 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो केवल 2, 3 और 5 होंगे। इसके अलावा 30 का कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। गुणनखंड की बात करें तो इसके अलावा 30 का और कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है कि तीनों शब्दों का मतलब आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि गुणनखंड का मतलब क्या है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है और गुणज का मतलब क्या है। यदि क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें एक बार जरूर बताइए।